हाय गाइस, मैं हूं ज्योतिषमान। आज हम पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, जो भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। गरीबी भारत का सबसे बड़ा हेडेक है। पॉवर्टी का मतलब, अगर कोई व्यक्ति अपने बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान को अगर कंज्यूम नहीं कर सकता तो उसको गरीब कहा जाता है। लेकिन सोसाइटी की तरफ अगर देखा जाए तो लोग कंपेयर करके अपने आप को गरीब या अमीर बताते हैं। उनके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के घर के सामने वाला व्यक्ति अगर दिन में 500 रुपया कमाते हैं और वो व्यक्ति दिन में 300 रुपया कमाते हैं, तो 500 कमाने वाले व्यक्ति से 300 कमाने वाले व्यक्ति अपने आप को गरीब कहते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। सोशियोलॉजी के अनुसार अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो आपको गरीब नहीं कहा जाता। इसका अर्थ ये है कि अगर सोसाइटी में आपका एक अच्छा इमेज है और कुछ डिसीजन लेने के लिए सोसाइटी का अगर मीटिंग होता है और आपको बुलाया जाता है, तो आपको गरीब नहीं कहा जाता। लेकिन रियल प्रॉपर्टी इस हिसाब से नहीं निकाला जाता। हाँ, उन लोग अपने उस बेसिस पे अपने आप को गरीब या अमीर बता सकते हैं, लेकिन इंडिया के नीति आयोग के अनुसार अगर बेसिक नीड खरीद नहीं पा रहे तो आपको गरीब कहा जाएगा। भारत स्वाधीन होने के बाद भारत में 20 करोड़ लोग थे और उनमें से 80% लोग यानी कि 16 करोड़ लोग ही गरीब सीमा रेखा के नीचे था। लेकिन 1971 आते आते भारत की गरीबी 55% तक घट गया। लेकिन तब भी भारत में गरीब लोगों की संख्या आधे से ज़्यादा थे। इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। यह स्लोगन 5 ईयर प्लान में दिया गया था। इस 5 ईयर प्लान के अनुसार लोगों को रोजगार देने के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस दिया गया था। 2014 के रंगारजन कमेटी के अनुसार इंडिया में 38.2% गरीब लोग थे। उस समय भारत की जनसंख्या 130.72 करोड़ थे। 38% लोग गरीब यानी कि लगभग 29 करोड़ लोग 2014 तक गरीब थे। 2014 में भारत में राज्यों के मामले में बिहार और यूपी सबसे गरीब थे। लेकिन वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का पॉवर्टी रेट 2020 तक 10% तक घट चुका है। महंगाई के साथ साथ पॉवर्टी लाइन का इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार $2.15 यानी कि रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करें तो 158 रुपीज़ दिन में अगर कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता तो उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे कहा जाता है। लेकिन एक बात सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत की गरीबी का क्रम 125 देशों में से 111 है। पाकिस्तान का क्रम 102 है। अरे बाबा, ये कैसे हो गया? क्या पाकिस्तान हमसे अमीर है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन ओनली 23.14 करोड़ है और भारत का पॉपुलेशन 140.76 करोड़। एक कमाल की चीज़ बताओ, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की टोटल पॉपुलेशन है 24.14 करोड़। इसका मतलब समझे, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यों की पॉपुलेशन ही पाकिस्तान से ज़्यादा है। आखिर में देखा जाए तो पॉपुलेशन ही भारत की गरीबी का एकमात्र कारण है। अब आइए जानते हैं इक्वेलिटी और इक्विटी भारत की पॉवर्टी के ऊपर क्या असर डालता है। इक्वेलिटी मीन्स समानता, जो गरीब और अमीर दोनों को दिया जाता है। इसके रिजल्ट के अनुसार गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अगर अमीर को भी सरकार 50,000 और गरीब को भी 50,000 दे तो गरीब उस पैसे से अपना काम करेगा, लेकिन अमीर के पास वो 50,000 रुपये बच जाएगा, क्योंकि अमीर के पास वो 50,000 रुपये वो अपने आप से मैनेज कर सकता था। लेकिन 2014 से 2022 तक इक्विटी का बढ़ावा देखने को मिलता है, जहाँ पे एक गरीब लोगों को एटलीस्ट मिडिल क्लास के लेवल पे लाने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए पॉवर्टी में थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। लोगों के नीड्स कभी खत्म नहीं होता, लेकिन बेसिक नीड्स के अलावा हेल्थ न्यूट्रिशन का भी जरूरत है। आइए अब देखते हैं सरकार देश की पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या क्या व्यवस्था ले सकते हैं। एडुकेट चिल्ड्रेन, प्रोवाइड क्लीन वाटर, इंश्योर बेसिक हेल्थ केयर, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, इम्प्रूव चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, एम्पावर गर्ल और वुमेन एट्सेट्रा। इक्विटी को इंट्रोड्यूस करने के वजह से देश के मिडिल क्लास लोग कुछ हद तक नाखुश है, क्योंकि उन लोग को वो सब सुविधा नहीं मिलता जो एक गरीब को मिलता है। लेकिन मिडिल क्लास मीन्स आप गरीब नहीं है, इसीलिए आपको वो सब सुविधा नहीं दिया जाता। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हर एक को बेसिक नीड्स मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब सभी आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे भारत सरकार पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या व्यवस्था ले सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। धन्यवाद।